परमाणु ऊर्जा आधुनिक दुनिया की सबसे शक्तिशाली खोजों में से एक है। इसकी कहानी यूरेनियम नामक एक साधारण तत्व से शुरू होती है। कल्पना कीजिए, मूंगफली के आकार की एक छोटी सी गोली। ये दिखने में साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर छिपी ऊर्जा किसी चमत्कार से कम नहीं। इस यूरेनियम पैलेट को देखिए, ये सूक्ष्म रूप से चमक रहा है। अंधेरे में इसकी शक्ति का अंदाजा लगाना मुश्किल है। सिर्फ एक यूरेनियम पैलेट ये कोयले के कई टन जितना ऊर्जा पैदा कर सकता है। ये हजारों घरों को सालों तक बिजली देने की क्षमता रखता है। परमाणु ऊर्जा की नींव सदियों पहले रखी गई थी। ये विज्ञान और जिज्ञासा की एक लंबी यात्रा है। साल 1789 में जर्मन रसायनज्ञ मार्टिन हेनरिक क्लैपरॉथ ने इस रहस्यमय तत्व यूरेनियम की खोज की। 1896 में हेनरी बेकरल ने इसके विकिरण रेडिएशन गुणों को पहचाना, जिसके बाद मैरी और पियरे क्यूरी ने रेडियोधर्मी तत्वों की दुनिया के दरवाजे खोले। 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की, जो परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला एक अदृश्य लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण कण है। न्यूट्रॉन की खोज ने हमें परमाणु को तोड़ने यानी विखंडन, फिजन की शक्ति को समझने के करीब ला दिया। 1938 में परमाणु विखंडन का प्रयोग सफल हुआ। यूरेनियम का नाभिक टूटा और ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट हुआ। यह आधुनिक युग की शुरुआत थी। यूरेनियम के दो मुख्य रूप हैं, U-238 और U-235। विखंडन के लिए U-235 महत्वपूर्ण है। ये वो ईंधन है जो हमें चाहिए। विखंडन की शक्ति ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसका पहला उपयोग विध्वंसकारी था, लेकिन बाद में इसे मानवता की सेवा में लगाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को हथियार बनाने के लिए समृद्ध एनरिच करने की चुनौती ली। ये एक अत्यधिक गोपनीय और तनावपूर्ण मिशन था। उस विनाशकारी दौर के बाद दुनिया ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की ओर कदम बढ़ाया। बिजली पैदा करने के लिए परमाणु रिएक्टर्स का निर्माण हुआ, लेकिन परमाणु ऊर्जा की शुरुआत धरती की गहराइयों से होती है। यूरेनियम खनन एक जटिल और श्रमसाध्य प्रक्रिया है। भूमिगत खनन में सुरक्षा के लिए इंजीनियर अक्सर कृत्रिम भू-जमाव आर्टिफिशियल ग्राउंड फ्रीजिंग का उपयोग करते हैं। एक विशाल बर्फ की दीवार बनाकर खदान को स्थिर किया जाता है। खनन के बाद चट्टानों को कुचलकर रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा यूरेनियम को अलग किया जाता है। ये येलो केक नामक एक गाढ़े पाउडर में बदल जाता है, जिसे बाद में हेक्साफ्लोराइड गैस में परिवर्तित किया जाता है। अब इस कच्चे माल को परमाणु ईंधन में बदलने की बारी है। इस प्रक्रिया में दो मुख्य चरण शामिल हैं, संवर्धन और गोली निर्माण। संवर्धन एनरिचमेंट प्रक्रिया में हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज अपकेंद्री का उपयोग करके हल्के U-235 आइसोटोप को भारी U-238 से अलग किया जाता है। ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए ईंधन को और शक्तिशाली बनाता है। संवर्धन के बाद यूरेनियम डाइऑक्साइड पाउडर को छोटे छोटे पैलेट्स में दबाया जाता है, जिन्हें रोबोटिक सटीकता के साथ जिरकोनियम की छड़ों में सील कर दिया जाता है। ये रिएक्टर का ईंधन रॉड बन जाता है। अब हम यूरेनियम की यात्रा के अंतिम चरण में हैं, परमाणु रिएक्टर का हृदय। यहाँ वो शक्ति नियंत्रित तरीके से काम करती है। रिएक्टर के अंदर नियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया चेन रिएक्शन शुरू होती है। विखंडन से निकलने वाली गर्मी पानी को भाप में बदल देती है और ये भाप टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा करती है। ये यूरेनियम की अंतिम यात्रा है, जो दुनिया को रोशन करती है।